हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है पर फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल आप सभी लोगों को जैसा कि पता होगा कि आपकी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मनिस्ट्रियल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के आपके जो एडमिट कार्ड हैं ये जारी कर दिए गए हैं। और अभी सभी लोगों का दोस्तों जो पेपर है ये 22 तारीख से स्टार्ट है, लेकिन अभी 2 दिन बचे हुए हैं आपके पास। ठीक है, लगभग आज का आधा दिन बीत चुका है और कल आपके पास बचा है, परसों फिर आपका पेपर स्टार्ट है। तो पेपर देने से पहले जो लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट टर्निंग पॉइंट होता है, 1 दिन 1.5 दिन तो बचा होता है आपके पास, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम हो जाता है। ठीक है, हालांकि वैसे तो ये टाइम है रिलैक्स करने का, लेकिन कुछ थोड़ी सी अभी मेहनत कर लोगे दोस्त तो फिर आगे चल के आपको आराम हो जाएगा। तो मेहनत क्या करनी है और लास्ट टाइम पे आपको क्या क्विक रिवीजन करना है जिसके माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम में 70+ यानी 2 दिनों के अंदर अंदर टारगेट 70+ कर पाओ। ठीक है, सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि ये जो भी कैंडिडेट्स अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो उनको तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन जो भी कैंडिडेट्स थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं तो उनके लिए जो वीडियो है मोस्ट इफिशियंट है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों बिना देर के हुए नीचे हम आ जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस पेपर में आपके 4 सेक्शन रहने वाले हैं: जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, 25x4 रहेगा यानी 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और 1 घंटे 30 मिनट आपकी टाइमिंग मिलेगी। ठीक है, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में कि आपकी निगेटिव मार्किंग भी है इस पेपर में, 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं कि 100 क्वेश्चन है तो जो नहीं आ रहा है वो भी मार दिए। तो नहीं, बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर कुछ स्कोर वगैरह नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी हुआ तो ज़्यादा निगेटिव मार्किंग रहेगा तो फिर दिक्कत होगा दोस्त मेरे, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप नीचे इसको स्क्रॉल करते हुए आओगे तो आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो जेहन में यानी आपके जो दिलों में ये सवाल आ रहा है कि जो जनरल एप्टीट्यूड है इस सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों कुछ देर के बाद यानी अभी इस वीडियो के लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको एप्टीट्यूड की एक फुल वीडियो 25 मार्क्स वाली मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आपके ये डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं तुरंत देने वाला हूँ उस वीडियो को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ दोस्त काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना वो काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पर जीके जीएस के सेक्शन वाले में फंसे हुए हैं। जीके जीएस महा मैराथन वगैरह चल रहा है, तो भाई अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद जब आप कल पेपर दोगे ना परसों, उसके बाद खुद आप समझ जाओगे कि जनरल एप्टीट्यूड कौन सही बोल रहा था कौन झूठ बोल रहा था। ठीक है, खुद क्लियर हो जाएगा यार। नोटिफिकेशन जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये चीज़ बताया गया है कि जीके जीएस नहीं आने वाला है तो फिर क्यों आप जान दिए हो उसके पीछे भाई, आपको खुद समझ में आ जाएगा। खैर वो तो फिर भगवान ही जाने, आगे पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी सॉरी जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ करके क्या जानी है। तो अभी तक फिलहाल आपने अगर कुछ किया है, पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो देखो अभी फटाक से आपके पास टाइम है और देखो क्या क्या करना है आपको। अल्फ़ाबेट वाला दोस्तों जो सेक्शन है यानी ABCD वाला, ये आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ABCD वाला ध्यान रखिएगा, ABCD से आपके जुड़े हुए यानी जो अल्फ़ाबेट A से लेके Z तक, इसको अपोजिट घुमा फिरा करके ABCCDF ऐसे ऐसे करके इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, ये 4 से 5 क्वेश्चंस कंटेन करेगा आपका। फिगर काउंटिंग ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, फिगर काउंटिंग वाला जो हो गया आपका, जैसे इसमें है कि इसमें कितने ट्रायंगल है तो आपको ट्रायंगल काउंट करना है कि इसमें कितने ट्रायंगल है, कितने स्क्वायर हैं इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको काउंट करने को मिलेगी। ऑड वन आउट आपके 1 या 2 रहेंगे। ठीक है, ऑड वन आउट, जैसे ऑड वन आउट में क्या होता है कि मैन हो गया, ठीक है, एनिमल हो गया, वुमेन हो गया, फीमेल हो गया, तो इसमें से कौन सा अलग है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आउट करने वाले रहेंगे। डायरेक्शन से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन रहेगा, 100% श्योर है कि सीता 30 मीटर चलती है ईस्ट में, फिर वो घूम जाती है 20 मीटर वेस्ट में। इस तरह के क्वेश्चंस। डेट से जुड़ा हुआ, डेट यानी आपका कैलेंडर जिसको कहते हैं हम, डेट और कैलेंडर दोनों सेम है, कैलेंडर से जुड़ा हुआ। और अपोजिट फिगर ध्यान रखिएगा, अपोजिट यानी वाटर इमेज हो गया आपका। ठीक है, और एक तरह से कहें तो जो आपका मिरर इमेज हो गया। तो ये दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये सारे टॉपिक्स फटाफट सर्च करिए कहीं से और एक बार रिवाइज बस कर लीजिए आप। ठीक है, हालांकि मैंने इसकी PDF दी है, अगर आप PDF एक बार देख लिए होगे ना तो फिर आपको ये सारे चीज़ों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है जो इंपॉर्टेंट एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में, तो एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में दोस्तों बस 2-3 टॉपिक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में पहला है आपका फिगर काउंटिंग, ध्यान रखिएगा फिगर काउंटिंग। और दूसरा है दोस्तों आपका ऑपोजिट, ध्यान रखिएगा ऑपोजिट वाले सेंटेंस से जुड़ा हुआ आपका एप्टीट्यूड में आएगा। एप्टीट्यूड का पेपर दोस्तों जो है कुछ देर में, मैं इस वीडियो को 2-3 घंटे बाद या 1 घंटे बाद ही आपको अपलोड हो जाएगी वो वीडियो, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि एप्टीट्यूड में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद देखिए दोस्तों आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, जो कि 25 नंबर का है।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ वाले सेक्शन में आपके किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें करना क्या है आपको कि जो फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इन टॉपिक्स के आपको रट जाना है। क्योंकि अब तो दोस्त आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आप फालतू में अब इधर उधर देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस क्या करो कि जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं आप उसको देख लो, एक बार रट जाओ। जो भी बुक से आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप रट जाओ। अगर फिर भी आपको नहीं मिल पा रही है तो मैं शाम तक आज 6-7 बजे के लगभग आपको टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। या हो सकता है स्पेशल वीडियो के माध्यम से आपको पीडीएफ में जो पीडीएफ है शाम तक प्रोवाइड करवा दूँ, लेकिन ये मेरा पक्का वादा है, ठीक है। इसके बाद है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। दोस्तों देखो, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चंस आपके श्योर आएंगे, इस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मिला करके। प्रॉफिट लॉस से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। एलिगेशन यानी मिश्रण से, ठीक है, मिश्रण से भी दोस्तों आपके क्वेश्चन 1 या 2 बनेंगे। इसके बाद है ट्रेन से। ट्रेन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रेन से भी आपके 1-2 क्वेश्चंस फिक्स है। नंबर सिस्टम से दोस्तों आपके 1 क्वेश्चन, और सॉल्विंग क्वेश्चंस जैसे कि जो होते हैं ना कि आपके 3 + -5 वगैरह, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। जैसे 99 इंटू 95/99 इंटू 99, इस तरह के क्वेश्चंस दोस्तों जो हैं ये पूछे जाएंगे। ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्राफ से दोस्तों आपके 1 या 2 ग्राफ आएगा, और ग्राफ से लगभग 2-3 क्वेश्चन उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे। मेंसुरेशन का आपका क्या करना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है मेंसुरेशन का, ध्यान रखिएगा। मेंसुरेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप उसको रट जाइएगा, ठीक है। एवरेज, एवरेज दोस्तों जो है औसत, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एवरेज से भी आपके 1 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपने इन टॉपिक्स को अभी तक पढ़ लिया है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और रेशियो से, रेशियो प्रोपोर्शन से, जैसे आपका है ना कि एक बैग में 180 रुपया है, उसमें 2 रुपये के सिक्के इतने हैं, इतने इतने रेशियो में है, तो 2 रुपये सिक्कों की संख्या कितनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका आ जाइए इंग्लिश और हिंदी वाले सेक्शन में। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप देख सकते हो कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स यानी समानार्थी और विलोम शब्द। पैसेज यानी आपके गद एक पक्का रहेगा, ठीक है। पैसेज इंग्लिश में और गद्यांश आपके हिंदी में रहेगा ही रहेगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जरूर रहेगा, और एरर फाइंडिंग यानी गलती ढूंढने वाला भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो जो दोस्तों मैंने अभी बताया आपको, ये जितने भी आप देख पा रहे हो ना, ये जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो फटाक से अगर एक क्विक रिवीजन एक बार इन टॉपिक्स पे, स्पेशली मैथ वगैरह में आप फॉर्मूला वगैरह देख लो। और रही बात आपके ये 2 सेक्शन मिला करके रीजनिंग और एप्टीट्यूड की, तो इसकी मैंने पीडीएफ दी है, एक छोटी सी पीडीएफ है, 6 पेज की पीडीएफ है। लेकिन वो 6 पेज ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ने वाला होगा उसको समझ जाएगा, क्योंकि उसमें फिगर काउंटिंग भी है, आपके कैलेंडर से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपके जो ABCD है उसको अपोजिट करने की ट्रिक भी है उसमें, और आपके टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह से भी क्वेश्चंस का जो शॉर्ट ट्रिक है उसमें प्रोवाइडेड है। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो आपसे कुछ देर बाद थोड़ा सा वेट करना है आपको, प्रीवियस ईयर के तुरंत वीडियोस आपको मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर पाओगे। तो ये सब लास्ट चल रहा है, परसों से आपका पेपर है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।